हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्लास 8th साइंस के टॉप 15th क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, इसमें आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, जो एनुअल एग्ज़ाम 2026 है, इसके लिए टॉप क्वेश्चन शामिल करे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री, 100% फ्री अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आपको गूगल पर लिखना रहेगा। हमारी वेबसाइट है दोस्तों, अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। आपको गूगल पर बोल देना है, सर्च कर देना है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी सबसे पहले नंबर पर। और आप लोगों को वहाँ पर क्लिक करके और अपने सारे क्वेश्चन के नोट्स देख लेना है। ठीक है, अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ विज्ञान विषय के साइंस के टॉप क्वेश्चंस। आपकी जानकारी के लिए एक और बात यहाँ पर ये रही, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डीएम कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी हमारी इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट का हमने एड्रेस दे रखा है दोस्तों। और इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने सबसे ऊपर लिंक दे रखी है। वेबसाइट नोट्स के लिए तो मैंने आपको बताया है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, और इसके अलावा यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 8th सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो दोस्तों, जो पौधे होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके द्वारा रोशनी से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण में याद रखना पौधे क्या करते हैं। तो दोस्तों, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, पौधों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को आकार देना और अंगों की सुरक्षा करना। वो शरीर को आकार भी देती है और अंगों की सुरक्षा भी कर देती है। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसमें हमारा जो पेट और हमारे जो आंत होती है, ये पाचन तंत्र का मुख्य अंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। इसके बाद में ये रहा आपका अगला जो क्वेश्चन है, जीवों के जो समूहों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में आप लोगों को याद रखना रहेगा वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। पानी का चक्र क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है दोस्तों, जल चक्र कहलाता है, ठीक है, जिसको अपन वाटर साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पानी भाप बनकर आसमान में पहुंच जाता है, वहाँ से भी ठंडा होकर नीचे गिर जाता है, फिर नदियों के माध्यम समुद्र में पहुंच जाता है, पेड़ पौधों के माध्यम से वापस ऐसे चलता रहता है चक्र की भांति। इसको जल चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? ग्रेविटी की जो खोज है वो सर आइजैक न्यूटन ने खोजी थी, तो न्यूटन इसमें आंसर कर देना। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। द्रव्यमान और वजन में अंतर पूछा है दोस्तों, तो इसमें आगा द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, वजन गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वजन जो है वो डिपेंड किस पर करता है? तो याद रख लेना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वजन निर्भर करता है हमारा गुरुत्वाकर्षण पर, जिसकी खोज न्यूटन ने करी थी, और द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिजली चालक और अचालक का उदाहरण दीजिए। तो चालक, बिजली तांबे में अच्छे से चलती है, और कुचालक जो होता है, जिसको अचालक भी बोला जाता है, वो लकड़ी है। लकड़ी में बिजली कैसे ट्रेवल करेगी? नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? तो एक तो नाक है, श्वास नली है और फेफड़े हैं, ये मुख्य अंग हैं, ठीक है। मुख्य की पूछा है दोस्तों, नाक, श्वास नली और फेफड़े, ये श्वसन तंत्र, जो हमारा सांस लेने का जो तंत्र होता है, श्वसन बोला जाता है जिसे, इसमें आएगा नाक, श्वास नली और फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मतलब कि जो सूरज है उसमें परमाणु संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है उसमें, ठीक है। यहाँ से उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये परमाणु संलयन उसको बोला जाता है। प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, मुख्य प्रकार में आपको लिखना है, जो कि ये रहा। एक तो लिखना है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण।
ठीक है, ये मुख्य रूप से प्रदूषण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव क्या है? तो ऐसे जीव जो नग्न आँख से हम नहीं देख सकते हैं, मतलब कि आप जिस प्रकार से इस वीडियो को देख रहे हो ना, ऐसे उन जीवों को नहीं देख सकते हो क्योंकि वो सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे हैं, हम आँखों से उन्हें बिल्कुल नग्न आँखों से नहीं देख सकते, टेलीस्कोप लगाना पड़ता है। अगला देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर क्या है? रासायनिक तो नई वस्तु बनती है, भौतिक केवल रूप बदलता है। ठीक है ना, भौतिक क्या करता है? केवल रूप बदलता है, और रासायनिक क्या करता है? नई वस्तु बना देता है। इसके बाद में नाड़ी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? नाड़ी तंत्र का मुख्य जो कार्य है दोस्तों, वो हो जाएगा शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करना, जिसको हम बिल्कुल याद भी रखेंगे। शरीर में जो संदेशों का आदान प्रदान है वो नाड़ी तंत्र करता है साथियों। अब आपको ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है, नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ऐप पर भी मिल जाएंगे।